जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ अयूब पार्क रावलपिंडी और यहाँ पे मेरे सामने है एक और टैंकों का अजायब घर। तो आइए उसका विज़िट करते हैं। ये उसका एक्सटीरियर है। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की तोपें लगी हुई हैं। जो सबसे पहली तोप है ये 1859 में मिस्टर आर्मस्ट्रांग ने तैयार की थी। ये तोप है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें हैं। और इसी तरह से जो अगली तस्वीर है एक टैंक की 12 पाउंड तोप की। ये 1790 में तैयार की गई और 1860 तक ये हिंदुस्तान के मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ज़ेर इस्तेमाल रही। इसी तरह से जो नेक्स्ट तोप है ये 1832 में बनाई गई और 1885 तक ये ज़ेर इस्तेमाल रही है। और जो नेक्स्ट तोप खड़ी है बिल्कुल ही मेन एंट्रेंस पे, ये तोप 1886 में आर्मस्ट्रांग मिचेल एंड कंपनी ने बनाई थी और इसके गोले का वज़न 78 पाउंड होता है। नाज़रीन ये देखें, असल में गर्मी बहुत हो रही है। इसी तरह से और भी यहाँ पे मज़ीद भी तोपें खड़ी हैं। तो आइए अब अंदर जाते हैं। और ये सबसे पहली तोप है। ये 1939 में रॉयल रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में शामिल किया गया और इसके गोले का वज़न तकरीबन 13 किलो है इस तोप का। ये आप देख सकते हैं कितनी देव हैकल और कितनी बड़ी बड़ी तोपें हैं। इसी तरह से गर्मी बहुत हो रही है। जल्दी इन मैं आपको विज़िट करवाता चलूँ। ये 1943 मॉडल है, रूसी साख्ता हाउट्स इसका बोर्ड है और इसकी ज़्यादा पहुँच 13,560 गज है और वज़न इसके गोले का है 51 किलो। इसमें अगर सिर्फ पत्थर ही फेंक दिया जाए, बम 9 भी हो, तो ये कितनी तबाही मचाएगा ये तो। और इसी तरह से ये टैंक अगला आ रहा है, टैंक M47 पीटन। जंगे अज़ीम दोम के बाद ये तैयार किया गया। 1952 तक ये US आर्मी ने इस्तेमाल किया और इसका वज़न है 42,130 किलोग्राम और ये 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चल सकता है ये टैंक। ये आप देख रहे होंगे। इसी तरह से जो अगला टैंक हमें नज़र आ रहा है, इस टैंक का नाम है M47 और इसमें 2 अफराद का अमला होता है। डीज़ल इंजन है और 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से ये टैंक चल सकता है। इसी तरह से ये नेक्स्ट जो टैंक आपके सामने है
ये पेशगी खबर देने वाला और हदफ की निशानदही करने वाला ये अवामी जमहूरिया चीन की ये पेशकश है। त्यारा शिकन मेरे ख़्याल में इसको कहते हैं। इसी तरह से ये अगला टैंक जो आ रहा है, ये टैंक जंग अज़ीम दोम के दरमियान इसको मियारी हैसियत हासिल थी। 34 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार तक ये चल सकता है और ये अमेरिका ने बनाया था। सॉरी। इसी तरह से जो नेक्स्ट टैंक है ये भी अमेरिकन साख्ता है। ये आप देख सकते हैं इसके टायरों को। और नेक्स्ट जो चीज़ है ये बहुत ही पुरानी नज़र आ रही है। और इस टैंक का नाम है M4। वज़न इसका है 34.7 टन। स्पीड 26 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से ये चलता है। और इस टैंक में 5 अफराद का स्टाफ होता है, अमला होता है। इसी तरह से एक और ही बड़े यूनिक कलर का टैंक खड़ा है और इसमें 4 आदमियों का स्टाफ होता है। 38 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से ये चलता है। और ये जंगे अज़ीम दोम में ये टैंक इस्तेमाल किया गया। इसका अहम काम शदीद लड़ाई के दौरान तबाहशुदा जो लड़ाका व्हीकल होते थे उनको ठीक करना होता था। इसी तरह से ये जो ट्रॉली की तरह एक चीज़ है, ये 40 टन वज़नी है। ये पक्की सड़कों पर हल्की गाड़ियों और टैंकों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये ट्रॉली आप देख रहे होंगे। इसी तरह से एक छोटा सा टैंक है। ये जंग अज़ीम दोम के बाद बरतानवी फ़ौज ने ये जो है ना शामिल था और पाकिस्तान के पास ये ईरान की शाही फ़ौज ने इसको तोहफे में दिया था। ये सरहदी गश्त के लिए ये गाड़ियाँ इस्तेमाल होती रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सरहदी गश्त बॉर्डर पे पेट्रोल करने के लिए ये ज़ेर इस्तेमाल रही हैं 1982 तक ये वाली गाड़ी। इसी तरह से अगला ये जो टैंक खड़ा है ये चीन की मदद से ये इसको बनाया गया और गल्फ़ वार में इस टैंक को इस्तेमाल किया गया। और जो नेक्स्ट है, ये जो तोप आपके सामने आ रही है या टैंक आ रहा है, ये 1943 में बरतानवी फ़ौज ने कनाडा से दरख्वास्त की थी कि वो पटड़ीदार गाड़ी तैयार करे। चुनांचा 1943 में इन तोपों की तैयारी शुरू की गई। ये पहली मरतबा दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ये वाला टैंक इटली के मार्के में इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान को ये तोपें 1947 में ये जो असाजात की तकसीम हुई थी तब मिली थी। ये वाला टैंक इसी तरह से ये जो टैंक आपके सामने नेक्स्ट आ रहा है, ये वाला टैंक ज़रा मैं क्लोज़ इसके टायर और हर चीज़ आपको दिखाऊं तो ये जंग अज़ीम दोम के दौरान कनाडा में ये बनाया गया था। ये 1943 से लेकर 1952 तक बरतानवी रॉयल आर्टिलरी के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। ये मैं इसका आपको आगे से व्यू दिखाता हूँ। ये वाला जी इसी तरह से
ये जो नेक्स्ट टैंक आ रहा है हमारे सामने, पहले इसका आप व्यू देख लें फ्रंट की तरफ से। ये जिसको कहा जाता है ARV, और ये 1948 में रूस में तैयार किया गया। ये सादा तरीन मॉडलों में से शुमार किया जाता है, और इसमें से इसका मुंह यानी कि धाना हटा दिया गया। ये जो व्हीकल आपके सामने है, ये मैदान जंग से सिर्फ तबाहशुदा टैंकों को हटा सकती थी। नेक्स्ट जो टैंक खड़ा है ये आपकी स्क्रीन के सामने है। ये जंग अजीम दोम सेकेंड वर्ल्ड वार की जो 1939 से 45 में तक रही, ये उसमें इस्तेमाल होता रहा है। इसकी रफ़्तार 38 किलोमीटर फ़ी घंटा है और स्टाफ इसमें होता है 7। और इसमें असला जो इस्तेमाल होता है 1 अदद मशीन गन और 1 अदद AAMG 50। नेक्स्ट जो हमारे सामने टैंक आ रहा है, इसका डिज़ाइन 1941 में तैयार किया गया और 1942 में एक अमरीकी कंपनी ने इसको जो है ना फ़ाइनल किया। और जंगी अजीम दोम के बाद कोरिया के जंग में भी इसका बकसरत इस्तेमाल किया गया और इसकी रफ़्तार भी 24 मील फ़ी घंटा है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपके सामने स्क्रीन के सामने है, ये शुरू में 1942 के दौरान US आर्मी में इसको जो है ना बनाया गया और 1942 से 1964 तक US आर्टिलरी के ज़ेर इस्तेमाल ये रहा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, ये पता नहीं क्या आपको अजीब व गरीब सी चीज़ है। ये M4, इसका नाम है M4। इसको ख़ास तौर पर आर्टिलरी गन्स को बांध कर ले जाने में मदद देने के लिए डिज़ाइन किया गया और 1942 में अमेरिका ने इसको तैयार किया था। ये जंग अजीम दोम और कोरिया की जंग के दौरान US जो अमेरिका की आर्मी थी उसने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। ये है जी M4 18 आर्टिलरी गन। और इसी तरह से ये एक और गन भी है, टैंक है, और यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में ये कम से कम 1000 साल पुरानी होगी। इसी तरह से ये एक और कैरियर टाइप कोई चीज़ है। और ये इस तरह की बंद गाड़ियाँ डिवीज़नल कमांडर मैदान जंग में बख्तर बंद मशीनी दस्तों की हरकत पजीर जंगी हरबों को कमांड और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये डिवीज़नल कमांडर की कमांड गाड़ी है जी, यहीं पे बैठ के जंगी मंसूबे और वगैरह वगैरह जो भी होता था बनाए जाते थे। और नेक्स्ट जो है ये एक टैंक है कि जिसका नाम है M4 शर्मन मीडियम टैंक। ये 1942 के आखिर में अमेरिकी फ़ौज में शामिल किया गया और इसकी रफ़्तार 24 किलोमीटर फ़ी घंटा है इस टैंक की। इसी तरह से यहाँ पे कुछ और टैंक भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। ये भी एक टैंक आपके सामने आ रहा है। और इसी तरह से ये साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सी जीप है और लिखा गया है कि ये जो जीप है इसका नाम है बंटिम। ये 1940 में तैयार की गई है और ये गाड़ी विली जीप के नाम से मशहूर हुई। इंतहाई मजबूत और काबिल भरोसा गाड़ी जिसे कई ममालिक जैसा कि कनाडा, बरतानिया
ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने भी इसको इस्तेमाल किया। इंडिया में इस गाड़ी का लाइसेंस महिंद्रा कंपनी के पास था और ये जीप 1965 की जंग में इंडियन आर्मी से ये ली गई थी, पाकिस्तान आर्मी ने इसको छीना था। इसी तरह से और टैंक्स भी खड़े हैं। तो यहाँ पे साथ में हेलीकॉप्टर भी हैं। इसका तारुफनामा साथ लिखा हुआ है जी? इसका तारुफ लिखा हुआ है साथ? अभी काम हो रहा है जी, बस ये अभी जो है ना काम हो रहा है। और यहाँ पे इस अजायब घर में ये कुछ हेलीकॉप्टर्स वगैरह रखे जी। बेल नाम है इसका। बेल नाम है। बेल। अच्छा जी। ये यूएसए का बना हुआ है सर। अच्छा जी। ये इसका अपना क्या कहते हैं, AB 205 नाम है सर। AB 205 नाम है। और ये जो साथ खड़ा है ये वाला ये है? अलामा है सर, फ्रांस का बना हुआ है सर। फ्रांस का बना हुआ है जी, जी। 92 मॉडल है सर। अच्छा जी। इसमें 5 आदमी बैठते हैं सर। अच्छा, और ये जो दूसरी जंग अजीम की कोई नवादरात नज़र आ रही है सर? ये 1965 की जंग में शामिल था सर। नहीं, ये वाला वो दूसरी जंग अजीम में मेरे ख्याल में इस्तेमाल हुआ था। वो फोकस तैयार है सर, वो ट्रेनिंग वाला है सर। अच्छा जी, फोक तैयार है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी तैयारी का क्या नाम है जी? रिपेयर कर रहे हैं भाई, पता कोई नहीं है नाम इसका। अच्छा, ये जो साथ बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक जो है ना ये अभी इसको फिट कर रहे हैं और इस अजायब घर में इनको इसके बारे में मज़ीद पता नहीं है, लेकिन लगता ऐसे ही है कि ये दूसरी जंग अजीम में शायद इस्तेमाल हुआ हो। बहुत ही एंटीक चीज़ है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये अजायब घर में जो हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है उसका क्लोज व्यू है, आप देख सकते हैं। और एंड पे मैं आपको इस अजायब घर का एक क्लोज व्यू दिखा के आपसे इजाज़त लूँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। और आखिर पे बिल्कुल एंड पे है ये जो खड़ा है, इस गन इसको बरतानिया में 1930 में बनाया गया और ये पाकिस्तान के हिस्से में ये जब तकसीम हुई तो ये गन भी पाकिस्तान के हिस्से में आई। तो नाज़रीन ये टैंकों के अजायब घर से मैं इजाज़त लूँगा और आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मेरी हर टाइम कोशिश यही है कि मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को एंटरटेनमेंट भी दूं, हिस्ट्री भी बताऊं और साथ साथ उसमें इंफॉर्मेशन भी हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको कमेंट लाइक करें। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अकबर।
और मैं इजाज़त लूँगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।